दूसरों को दुखी देखकर खुश होने वाले व्यक्ति का क्या होता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ऊँट किस करवट बैठ जाए, यह किसी को पता नहीं है। दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने यदि इस कहानी को ठीक ढंग से समझ लिया तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, सुखी ही सुख अपने जीवन में लाओगे। साथियों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। साथियों, पुराने समय की बात है। किसी कस्बे में एक बाजार लगता था। आसपास के दुकानदार लोग बाजार में दुकानें लगाने के लिए अपना अपना सामान ऊंट, खच्चर, बैलगाड़ी में भरकर बाजार में ले जाते थे। प्रिय बंधुओं, और बाजार में दुकानें लगाकर उन्हें बेचते थे। उसी बाजार में एक किसान सब्जी बेचने ले जाता था और एक कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बेचने ले जाता था। दोनों के पास अपना सामान ढोने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर भाड़े का एक ऊंट कर लिया। पहले तो वे अलग अलग अपना सामान बैलगाड़ी और खच्चर में भरकर ले जाते थे तो एक अकेले को ही भाड़ा चुकाना पड़ता था, इसीलिए उन्हें मुनाफा कुछ कम हो पाता था। अपने भाड़े का खर्च बचाने के लिए दोनों ने मिलकर एक ऊंट को कर लिया कि एक ही बार में हम दोनों का सामान बाजार में पहुंच जाएगा और जो भाड़ा बनेगा उसको दोनों लोग आधा आधा चुका देंगे। ऊंट से सामान ले जाने का आज उनका पहला ही दिन था। किसान ने ऊंट की एक और खज्जी में अपनी सब्जियां लाद ली और दूसरी ओर कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन भर लिए। ऊंट वाला ऊंट की रस्सी पकड़कर आगे आगे चलने लगा और वे दोनों ऊंट के पीछे पीछे चल दिए। दोनों बड़े खुशी में चले जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पर ऊंट ने अपनी गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि उसकी एक ओर हरे हरे पत्तों वाली सब्जियां लटक रही हैं। ऊंट की गर्दन तो लंबी होती है। ऊंट ने क्या किया, अपनी गर्दन घुमाई और सब्जी में से कुछ सब्जियां के पत्ते तोड़कर खा लिए। किसान को यह देखकर बड़ा बुरा लगा कि ऊंट उसकी सब्जियों के पत्ते खा रहा है। उसने ऊंट वाले से कहा, अरे भाई, आपका ऊंट मेरी सब्जियों को खाकर सारी सब्जियां खराब कर देगा, कृपया अपने ऊंट की रस्सी को खींच कर रखिए। ऊंट वाले ने क्या किया, ऊंट की रस्सी को खींच कर पकड़ लिया, मगर ऊंट को तो सब्जियां का स्वाद लग गया था ना, वह कहाँ मानने वाला था। ऊंट बार बार अपनी गर्दन घुमाकर खज्जी में से सब्जियां खींच लेता और उन्हें खा लेता। यह देखकर किसान को बड़ा बुरा लग रहा था। किसान की बाजार तक पहुंचते पहुंचते ये ऊंट उसकी आधी सब्जियां खा जाएगा। बेचारा किसान तो अपनी सब्जियों को देखकर बहुत परेशान था, लेकिन किसान की सब्जियों को खाता हुआ देखकर वो कुम्हार था ना, वो कुम्हार बड़ा आनंद ले रहा था। किसान का नुकसान होता देखकर कुम्हार दांत फाड़ फाड़ करके हंस रहा था। वह किसान के मजाक उड़ाने लगा। अक्सर लोग आजकल यही करते हैं, उन्हें दूसरे का नुकसान होता देखकर बड़ा आनंद आता है, पर जब खुद पर बीती है तो सर पीट पीट कर रोते हैं। लोग दूसरे के बुरे में भी अपना सुख तलाशते हैं। ऐसे ही लोग मुसीबत में पड़ने पर बहुत बुरे पछताते हैं। इधर किसान तो अपनी सब्जियों को देखकर बड़ा दुखी हो रहा था, पर कुम्हार उसकी मजाक बनाए जा रहा था। कुम्हार का यह बर्ताव किसान को अच्छा नहीं लगा। धीरे धीरे किसान की आधी सब्जियां ऊंट ने खा ली। अब तो सब्जियां वाली खज्जी जब आधी खाली हो गई तो खज्जी का भार बर्तनों की ओर अधिक हो गया। बर्तनों के भार से वह अपनी ओर नीचे को झूल गई। यह देखकर अब तो कुम्हार को चिंता सताने लगी।
सोचने लगा अगर ऊंट बर्तनों की ओर बैठ गया तो उसके सारे बर्तन फूट जाएंगे और वह बर्बाद हो जाएगा। अब क्या होगा? किसान ने भी कुम्हार से कहा, मित्र, तुम मेरे नुकसान को देखकर मेरी बहुत मजाक उड़ा रहे थे। अब यह देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। भगवान तुम्हारी करनी का दंड तुम्हें बाजार में पहुंचने पर ही दे देंगे। अपने नुकसान के बारे में सोचकर कुम्हार का चेहरा उतर गया। वो भी ऊंट के बैठने को लेकर बड़ा चिंतित होने लगा। मित्रों, कुछ समय बाद ऊंट जब बाजार में पहुंचा, दर्शक बंधुओं, सामान उतारने के लिए ऊंट वाले ने अपने ऊंट को बैठाया। एक और बर्तनों का भार अधिक था, इसीलिए ऊंट उसी करवट से बैठ गया। परिणाम यह निकला कि कुम्हार के सारे बर्तन ऊंट के नीचे दब करके फूट गए। अब तो कुम्हार अपना सर पकड़ पकड़ कर बैठकर रोने लगा। कुम्हार को अपनी गलती समझ में आ गई कि उसने किसान का नुकसान देखकर उसकी हंसी उड़ाई थी, इसीलिए उसका नुकसान हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं, हम चाहे कितने ही बड़े धनवान बन जाएं, हमें कभी किसी गरीब की मजाक नहीं बनानी चाहिए, ना किसी का बुरा होता देखकर हंसना चाहिए। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, क्योंकि कहते हैं धन छाया यौवन और स्वामी, यह कभी स्थिर नहीं रहती। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। आज यदि आप किसी के बुरे वक्त में उसका उपहास उड़ाओगे, मजाक उड़ाओगे, तो परमात्मा कल को आपके साथ भी यही स्थिति बना सकता है। इस बात को गहराई से समझ लीजिए। मित्रों, इस संबंध में मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। एक आदमी बहुत ही परेशान था। बीमारियों ने उसके शरीर को घेर रखा था, पर वो उनका इलाज कैसे कराता, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसकी गरीबी यहाँ तक पहुँच गई थी कि कई दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था। एक दिन हिम्मत करके वो उठा, जैसे तैसे एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचा। यह हवेली एक ऐसे आदमी की थी जिसका रोजगार बहुत बड़ा था और उसके पास सारे साधन थे। उस परेशान आदमी ने जोर जोर से पुकार मचाई और अपनी बीमारी तथा भूख का बखान किया। उसकी पुकार सुनकर हवेली का मालिक निकल करके आया और गुस्से से बोला, क्यों भीख मांगते हो? तुझे शर्म नहीं आती? भगवान ने तेरे इतने अच्छे हाथ पैर बनाए हैं, कमा कर क्यों नहीं खाता? परेशान आदमी ने कहा, सेठ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कमाकर खाने में ही आदमी की शोभा होती है, पर लंबी बीमारियों के चलते मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। नहीं तो मैंने सारी उम्र अपने पसीने की ही खाई है। हवेली के मालिक को दया के बदले उस पर गुस्सा आ गया और उसने बहुत से भला बुरा कहा। उस आदमी ने कहीं और जाकर मांगने की भी ताकत नहीं थी, इसीलिए वो बार बार गिड़गड़ा उस सेठ से ही सहायता मांग रहा था। इस पर हवेली के मालिक को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि इस गंदे आदमी को धक्का देकर उसकी हवेली से सामने से हटा दिया जाए। तो मित्रों, सेठ की आज्ञा में बंधा वह नौकर उस गरीब लाचार आदमी को धक्के मारकर सेठ की हवेली से बाहर कर दिया। धीरे धीरे समय बदला, परिस्थितियां बदली, कई वर्ष बीत गए। एक दिन के बाद एक बड़ी हवेली के सामने एक आदमी ने रात के समय पुकार लगाई, मैं बहुत भूखा और परेशान हूँ, साहेब मेरी मदद करो। हवेली के मालिक ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, देखो तो भाई, कोई भूखा और परेशान आदमी मालूम पड़ता है। एक काम करो, उसे अंदर बुलाकर लाओ और उसे ढंग से बैठारो, उसने खाना खिला दो और उसकी और कोई जरूरत हो तो उसे भी पूरा कर देना। मित्रों, नौकर ने उसे बरामदे में बैठाया
तब उसकी जरूरत पूछी। उसने कहा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, इस समय खाना ही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। नौकर ने उसे भरपेट खाना खिलाया और खाना खिलाते खिलाते वह आंखों में आंसू भरकर रोने लगा। मित्रों, अपने आंसुओं को लेकर वह हवेली के अंदर गया तो उसके मालिक ने देखा कि नौकर की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मालिक ने पूछा, क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? नौकर ने कहा, मालिक, जिसे आपने खाना खिलवाया है वह कुछ साल पहले यही बहुत बड़ी हवेली का मालिक था और अपने शहर के बड़े आदमियों में गिना जाता था। उन दिनों में इनके पास नौकरी करता था। आज इसे दर का भिखारी देखकर मेरी आंखें भर आईं। और कोई बात नहीं। अब मालिक ने नौकर से कहा, हे भाई, तूने उस हवेली के मालिक को तो पहचान लिया, पर मुझे नहीं पहचाना। देख मेरी तरफ, मैं वही भूखा और बीमार आदमी हूँ जो उस दिन इसी सेठ के दरवाजे पर मदद मांगने के लिए गया था, पर इसके हुक्म से तूने मुझे धक्का देकर वहां से हटा दिया था। बदला कभी नहीं छूटता। मनुष्य को कभी अपने बड़े होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह कहानी तो पूरी हो गई और हम सबसे यह कह गई कि जिंदगी का सही रास्ता ना तो यह है कि हम जब सफल हो जाएं, धनी बन जाएं, श्रेष्ठ पद पर बैठ जाएं, तो घमंड से फूले ना समाएं और ना सही रास्ता ले अपनाएं। यह है कि सही रास्ता यह है कि हम जब असफल हो जाएं, बुरा वक्त आ जाए, तो हम घबराएं नहीं, हिम्मत हारने वाले बैठे। वास्तविक सही रास्ता तो यह है कि बुरे वक्त में हिम्मत से काम ले, अपने अंदर धैर्य बनाकर रखें और हमारे अच्छे वक्त में किसी का तिरस्कार करने की बजाय हम उसकी मदद करें जो उन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हों। वक्त रूपी ऊंट किस करवट बैठ जाए किसी को पता नहीं होता। समय का पहिया किस दिशा में चलती हमें नहीं मालूम है। इसीलिए तो कहते हैं, आपके पास यदि परमात्मा ने सब सुख दिए हैं तो उन्हें पाकर कभी उन्मत्त मत होना। खास करके इन 7 चीजों को पाकर तो कभी उन्मत्त नहीं होना। नंबर 1 क्रोध से, नंबर 2 विद्या से, नंबर 3 शूरवीरता से, नंबर 4 धन से, नंबर 5 बड़े कुल से, उत्तम कुल से, नंबर 6 बल से और नंबर 7 सम्मान से। यह 7 अपना ही हित करते हैं। उन्मत्त कहते हैं पागल या मतवाला या सन की आदमी। क्रोध से उन्मत्त दूसरे को तो पीड़ा पहुंचाता है, साथ ही साथ परिणाम उसके लिए भी नुकसानदेह होता है। विद्या से उन्मत्त अपनी प्रिय शुभ चिंतकों के उपदेश को नहीं मानता और अपने साथ होने वाले अनर्थ को भी परोपकार के समान समझता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यह 7 बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।